वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 10 मार्च 2025 और 10 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो ये चीन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश दोस्तों? चीन रूस और ईरान के साथ मिलकर कौन सा चाबहार के नज़दीक, यहाँ पे पड़ेगा आपको चाबहार। कहाँ पे दोस्तों? जो अपना लाल सागर है और माफ़ी चाहते हैं, लाल सागर है और अरेबियन सागर है ना, इसके बीच में यहाँ पे पड़ेगा चाबहार। तो ये इसके निकट दोस्तों रूस, ईरान और चीन आपस में दोस्तों कौन सा अभ्यास करने वाले हैं? तो चाबहार के नज़दीक एक सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चीन की बात करते हैं। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी, है ना। और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग, ये आपको ध्यान रखना है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है। इतना आपको ध्यान रखना है चीन के बारे में। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT हैदराबाद के साथ हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ IIT की बात कर लेते हैं। IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है। और IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा, है ना, सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। और IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। इतना आपको ध्यान रखना है IITs के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो ये तो आपको सभी को याद है, सभी को पता है, आपने पूरा मैच देखे भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूरा मैच देखे होंगे। तो देखिए दोस्तों, IIC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये अपने देश भारत ने जीती है। किसने जीती है? अपने देश भारत ने जीती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर, है ना, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर अपने देश भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, ये कहाँ हुआ मैच? फाइनल हुआ दुबई में। जबकि मेज़बान देश कौन है 2025 का? तो पाकिस्तान है ना। और पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। तो जितने भी भारत के मैच हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं? तो दुबई के स्टेडियम में हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने देश भारत ने जीती है। तो भारत USA, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा और अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा।
भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी? तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। उदय प्रकाश जी, ये हैं उदय प्रकाश जी, और इनको आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश के वास्तुकार, इनका नाम है लियू जियाकुन, को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो ये दोस्तों चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लियू जियाकुन। ये हैं लियू जियाकुन, और इनको दोस्तों ये वास्तुकार हैं, और लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी चीन राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो पहला सौर्य वेदनाम उत्सव ये बिहार में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 मार्च 2025 को बिहार के जो पूर्वी चंपारण जिले के मोतीहारी शहर में यह संपन्न हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बिहार की। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। सीएम है नीतीश कुमार, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं बिहार की। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, और बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की, और खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। इतना फैक्ट आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है चाप चारकुट मनाया गया? तो ये मिज़ोरम में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मिज़ोरम की। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजोल। सीएम है लालदोहामा। गवर्नर हैं, मिज़ोरम के नए गवर्नर बन गए हैं जनरल वीके सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है? तो ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहाँ हुई? कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक? तो 7 से 12 मार्च 2025 तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन ये हैदराबाद में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने, है ना, पाबित्रा मार्गेरिटा ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान स्वीकार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे, है ना। तो कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन, योगी आदित्यनाथ। इन्होंने ग्रेटर नोएडा में या नोएडा सेक्टर में 145 में माइक्रोसॉफ्ट के 5 एकड़ के कैंपस की नींव रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान, है ना, माफ़ी चाहते हैं, अरारत मिर्जोयान भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये आर्मेनिया के विदेश मंत्री हैं। कहाँ के, आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेनिया। अब आर्मेनिया की बात करते हैं। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन, करेंसी है आर्मेनियन द्राम, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, निकोल पाशिनियान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो ये फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों बैंकिंग के प्रश्न के बारे में। तो बैंकिंग के प्रश्न के बारे में बात करें तो यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पर रहा। और SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KVS मणियम ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।